हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज डेट है 24 फरवरी और दिन है गुरुवार। सो हमारी जो नई वाली आंटी जी हैं, देखिए सुबह सुबह हमको मैरिज एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट की हैं। ये मतलब कि 3 सेट वाला कंगन है और बिंदी है, सिंदूर है और कुछ ला के गिफ्ट वगैरह दी हैं। तो मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ और कह रही हैं कि अभी मेरा वीडियो मत बनाओ क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अभी मतलब कि मॉर्निंग का ही टाइम है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, कितना मॉर्निंग में कौन तैयार होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस सिंह ब्लॉग। और आज है मम्मी का एनिवर्सरी और अभी मम्मी बस तैयारी हो गई, हम लोग कहीं जाने वाले हैं और पापा यहीं आज बाजार गए हैं वीर को लेके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मम्मी चाय पी रही है। आज क्या है मम्मी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पीहू ने आप लोगों का वेलकम किया है और वीडियो स्टार्ट कर दी है। मैंने ही उससे बोला था तो स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना उलन सूट दिखा रही थी और ये पीहू पापा खरीद के मेरे लिए लाए थे। तो मैं तो सोची हूँ कि आज साड़ी पहन लूँ, बट वो कह रहे थे कि नहीं, जो मैं सूट खरीद के लाया हूँ वही पहनो। तो वही मैं पहन के दिखा रही हूँ। और कुछ फ्रॉक जैसे है ये ऊपर वाला और नीचे उलन लेगीज है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। और अभी मैं तैयार नहीं हूँ, बस ऐसे ही सूट डाल के सोची हूँ, पूजा करके उठी हूँ तो जल्दी जल्दी चाय पी लूँ क्योंकि आज बृहस्पतिवार था तो कथा वगैरह भी पढ़नी थी। तो वो सब कुछ मैं पढ़ के और जल्दी से चाय बना के पी ली हूँ। और उसके बाद देखिए अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे तैयार होने के बाद। और यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग तैयार हो चुके हैं और हम दोनों लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें इस मैरिज एनिवर्सरी पर ढेर सारा प्यार अपना और ढेर सारा आशीर्वाद देंगे, यानी कि ढेर सारी विशेष देंगे। और मेरे से जो कुछ भी गलती हुआ होगा इस वीडियो में उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और बोलती कुछ और हूँ लेकिन कभी कभी मुँह से कुछ और ही निकल जाता है, ऐसा होता है मेरे साथ। और यहाँ पे तैयार होकर हम दोनों लोग देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हर साल मैं मैरिज एनिवर्सरी पे ऐसे ही करती हूँ, केक काटने की बजाय, मिठाई वगैरह खाने खिलाने के बजाय मैं सबसे बढ़िया मंदिर जाके दर्शन कर लेती हूँ। और ऐसे ही हम दोनों लोग अपना मैरिज एनिवर्सरी मना लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों लोग तैयार हैं और कहीं देवी दर्शन जाने वाले हैं, तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके मैं चलूँगी, आप लोग भी चलिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो में ढेर सारा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। तो यहाँ पे हम सब लोग रेडी होके निकल चुके हैं और जहाँ हम लोग को दर्शन करने जाना था तो वहाँ पे हम लोग पहुँच भी चुके हैं। और आगे की वीडियो में मैं आप लोग को बता दूँगी कि हम लोग दर्शन करने कहाँ गए थे। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी वगैरह अपनी साइड में खड़ी करके प्रसाद वगैरह हम लोग खरीद लेंगे। और यहाँ पे बाबू का भी हाथ वगैरह ये धुला देंगे और यहाँ पे मैं भी अपना हाथ पैर वगैरह धुल के तो जी हाँ, मंदिर देख के तो कुछ लोग समझ ही गए होंगे जो लोग यहाँ आए होंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यानी कि नहीं पता चल पा रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। जी हाँ, हम लोग लेहड़ा देवी मंदिर आए थे जो सिद्धार्थ नगर में पड़ता है, आनंद नगर और फरिंदा के आसपास में कहीं। तो मैं यहाँ पे आई थी दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे पहले का भी मेरा मन्नत था कुछ, जब मैं टीचिंग टाइम में यहाँ 1-2 बार दर्शन करने आई थी तभी का, तो वो भी प्रसाद मुझे चढ़ाना था। और आज एनिवर्सरी था, इनकी छुट्टी भी थी, तो मैंने बोला कि चलो भाई यहीं पे चल के आज देवी दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग खड़ा होके 1-2 फोटो निकलवाए थे, तो वही वाली सीन आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम लोग देवी दर्शन के लिए आगे चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।
तो यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ और बच्चों यानी कि पूरी फैमिली की पूजा पाठ वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाती है। और आज भीड़ कम था, नवरात्र वगैरह में भीड़ यहाँ इतनी ज़्यादा होती है कि लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और इसके बाद से रक्षा सूत्र वगैरह हम लोग बंधवा लेते हैं और इसके बाद फिर चलते हैं नदी के तरफ। तो मंदिर के पीछे एक छोटी सी नदी जाती है जहाँ कुछ मछुआरे वगैरह अपना मछली वगैरह पकड़ रहे थे। तो वही बाबू बार बार कह रहा था कि मम्मी चलो आओ ना, दिखाएं तुमको। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ के जो पंडा बाबा थे कुछ कह रहे थे, तो उसी बात पे मुझे हंसी आई थी। और अक्सर ये लोग परिवार मतलब कि बढ़ाने वाली बात करते हैं। अगर एक बेटा है तो अगला आशीर्वाद देते हैं कि दूसरा हो जाए, दूसरा है तो तीसरा हो जाए। और ये नहीं सोचते हैं कि ये महंगाई इतनी ज़्यादा है और आने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसके लिए भी सब कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो वही सोच के मैं हंस रही थी। और उसके बाद फिर मंदिर के बाहर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे सारी पूजा का ये पी चलो चलो। एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, यहाँ पे इतनी सारी हाथियों का मूर्ति वगैरह देखने को मिलता है। तो मैंने एक पंडा बाबा से पूछा कि यहाँ पे इतनी सारी हाथियाँ क्यों बनी हुई है। तो उन्होंने मतलब कि मुझसे बताया कि जो लोग भी यहाँ आते हैं और मन्नत मांगते हैं और मन्नत वगैरह पूरी हो जाती है तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार हाथी वगैरह बनवा के जाते हैं। तो चाहे छोटी हाथी हो, चाहे बड़ी हाथी हो, या फिर बहुत बड़ी हो, तो जिसकी जैसी मन्नत पूरी होती है उसी के हिसाब से यहाँ पे नदी के किनारे हाथियाँ वगैरह बनवा के जाते हैं। तो पहले भी मैं देखी थी लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हाथी वगैरह देखी, तो वही मैं पूछ रही थी। और यहाँ पे गोरखपुर से ट्रेन वगैरह की भी सुविधा है। तो यहाँ पे लेहड़ा देवी स्टेशन है जहाँ से ट्रेन वगैरह आती जाती हैं। और यहाँ पे मैं कुछ पूजा का बर्तन वगैरह देख रही थी और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने कुछ खिलौने वगैरह भी खरीदे। तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी यहाँ पे, क्योंकि आने के बाद से उधर इतना तेज़ धूल मिट्टी वगैरह रास्ते में मतलब कि सर पे लगा था, आँख में पड़ा था और उस पे से व्रत भी था तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो आने के बाद हम लोग थक हार के सो गए और उस दिन का कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, बस इतना ही मैं कर पाई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और लेहड़ा देवी का आप लोग भी दर्शन कर लिए, मैं भी दर्शन कर ली। और मेरी एनिवर्सरी तो कुछ ऐसे ही हर साल मनती है, कभी गोरखनाथ मंदिर तो कभी बुढ़िया माई मंदिर तो कभी लेहड़ा देवी मंदिर। तो चलिए इसी के साथ और मिलूंगी आप सबसे अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, टेक केयर।